हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। इस पार्ट में हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ आई कौन कौन से हैं और वो आई के डिफेक्ट्स के रीज़न क्या है, उसका करेक्शन कैसे करेंगे। तो उसको देखने से पहले हम आपको एनिमेशन दिखाएंगे, यानी सारे बात को बताने से पहले एनिमेशन बताएंगे और एनिमेशन के थ्रू हम समझाने का कोशिश करेंगे। एनिमेशन से समझ में जब आ जाएगा या फिर नहीं आएगा तो हम फिर बोर्ड में समझाएंगे, और बोर्ड में नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसे रिटन यानी लिखवा देंगे। इस वीडियो में हम इतना काम करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे सिलियरी मसल्स और लेंस के बीच का रिलेशन। ये मेरा आई अगर है तो उसमें जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो लेंस को पकड़ के रखता है ना। अगर हमारा आई का लेंस फिक्स रहे ऐसा ही इसी शेप में, तो क्या हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? सभी सामने के दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे अगर ये कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करता है कि इस लेंस के फोकल लेंथ को ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि ये किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो ये रेटिना पर ही हमेशा क्यों बनता है, कैसे बन जाता है? तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। लेंस और सिलियरी मसल्स दोनों मिलके फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जिससे फॉर्मेशन ऑफ इमेज रेटिना पर ही होता है। तो ये जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का क्षमता है उसी को हम असमंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए एक वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ability of the eye to adjust its focal length is known as power of accommodation. Means आँख की लेंस की वह क्षमता जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेती हो। यहाँ दो फिगर में हम देख रहे हैं कि किस तरह फोकस दूरी को ये दोनों लेंस एडजस्ट कर लिया। पहला वाला फिगर में देख सकते हैं कि ये जो लेंस है वो थिन है और दूसरा वाला में थिक है। अर्थात द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। कैसे होता है, इसके लिए दो डायग्राम बनेंगे और साथ ही साथ एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। उस वीडियो के थ्रू आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह सिलियरी मसल्स लेंस को हेल्प करता है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिए, उसके बाद आपको यहाँ और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये देखिए लेंस और ये सिलियरी मसल्स। जब हमें किसी दूर के चीज़ को देखना है तो हमारी आँख नॉर्मल रहती है, और नॉर्मल रहने से क्या होता है कि आँख का लेंस पतला हो जाता है और इमेज रेटिना पर बनता है। लेकिन जब हमें सामने की चीज़ को देखनी हो तो आँख में स्ट्रेस पड़ता है, यानी ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और लेंस मोटा हो जाता है और वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इस तरह जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का जो क्षमता है इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यही चीज़ है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ नियर पॉइंट ऑफ विज़न और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विज़न। हमारी आँखें मिनिमम जिस दूरी तक के ऑब्जेक्ट को देख पाती है उसे हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विज़न कहते हैं। जैसे हमारी आँखें मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को, यानी जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस में प्लेस्ड हो उसे देख पाती है। उससे सामने की चीज़ को धुंधला यानी साफ साफ नहीं देख पाती। और दूर का बात करें तो हमारी आँखें मैक्सिमम
इन्फिनिट तक के ऑब्जेक्ट को देख पाती है, जिसे हम फार पॉइंट ऑफ विजन कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं, चलिए उसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई so that the clear image is formed on the retina is called the least distance of vision. The minimum point of the vision is 25 cm for human eye. अर्थात वह न्यूनतम दूरी आँख और वस्तु के बीच की वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक के वस्तु को हम क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम लिस्ट पॉइंट ऑफ विजन कहते हैं। मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर लिस्ट विजन है। चलिए अब देखते हैं फार पॉइंट ऑफ विजन क्या है। द फारेस्ट पॉइंट ऑफ विजन इज द विजन विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ विजन। यानी हमारी आँख मैक्सिमम जितने दूर की वस्तु को क्लियरली देख पाता है, उसे हम फारेस्ट पॉइंट ऑफ विजन कहते हैं। नॉर्मल आइज के लिए ये फारेस्ट पॉइंट ऑफ विजन इन्फिनिट तक का होता है। अगर आप एक यंग पर्सन हैं तो आपकी आँख का विजन इन्फिनिट तक होता है, ये फारेस्ट पॉइंट के, और लिस्ट पॉइंट के लिए 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। लेट्स सी डिफेक्ट्स ऑफ विजन और रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। हम लोग देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, ये मेनली 4 तरह के होते हैं। इस वीडियो को देख के आपको समझना। पहला है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और है एक एस्टिग्मेटिज्म। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। इसमें हम दूर के वस्तु को तो देख पाते हैं, लेकिन सामने के वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि ये जो मेरा आई बॉल है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण इमेज रेटिना के बाहर फॉर्म होता है। इसको ठीक करने के लिए हम सही क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इसी तरह मायोपिया में क्या होता है, ये शॉर्ट साइटनेस कहलाता है, जिसमें हम लोग निकट के वस्तु को तो देख पाते हैं, लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें आई बॉल बड़ा हो जाने के कारण ये चीज़ होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उपयुक्त क्षमता वाले कनकेव लेंस का यूज करते हैं, तो ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सामने की चीज़ हो या दूर की चीज़ हो, उसको सही से नहीं देख पाता। यह दोष प्राय ओल्ड व्यक्तियों में पाया जाता है। यह दोष सिलियरी मांसपेशियों की असमंजन क्षमता घट जाने के कारण होती है, अर्थात लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंथ का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों लगा रहता है, ऊपर कनकेव नीचे कन्वेक्स। इसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच कंपेयर नहीं कर पाता है ना, This defect arises due to the irregularities in the surface of cornea. Then let's learn first myopia. मायोपिया इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस यानी नियर साइटनेस। नियर का बात करें NEAR, या फिर इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं, साइटनेस है ना। हिंदी में इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सामने ऑब्जेक्ट हो या दूर में ऑब्जेक्ट हो, तो नाम देखिए नियर साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष,
तो निकट दृष्टि दोष, नाम तो ठीक है, लग रहा है कि निकट का दृष्टि में दोष है, तो वो नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट सोचिए। यानी नियर साइटनेस में क्या होता है कि हमें निकट की वस्तु यानी सामने की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देती है। सामने की जो वस्तु होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हो वो हमें साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन जो फारेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते, ब्लर दिखाई देते हैं, यानी धुंधले दिखाई देते हैं। तो ये मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहलाता है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सामने की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसे हम नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट मतलब याद रखना है इसको, शॉर्ट इसका नाम क्यों पड़ा अभी हम बताएंगे। तो ये नियर साइटनेस होता है, ठीक है। ये क्यों होता है इसका इमेज देखिए। जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा, ये देखिए, फारेस्ट पॉइंट ऑफ मायोपिया है लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये फारेस्ट पॉइंट है, यानी इन्फिनिटी से कम है। अगर इन्फिनिट से पहले कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज रेटिना में बनता है, उसका इमेज रेटिना में फॉर्म होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, इन्फिनिट के आसपास है, तो वहाँ से जब रेज ऑफ लाइट आएंगे वो पैरेलल आते हैं और ये जो इमेज बनाता है ये रेटिना से जस्ट पहले बना देता है। यहाँ रेटिना है, इमेज इसको यहाँ बनाना था लेकिन ये रेटिना से जस्ट पहले बना देता है, तो इसे हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस इसलिए इसका नाम पड़ा कि ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये इसका फोकल लेंथ है ना, ये जो है पावर ऑफ कन्वर्जिंग ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गया आई लेंस का। और दूसरी बात है कि ये जो लेंस है, आईबॉल है, सॉरी लेंस बोल रहे हैं, आईबॉल है, आईबॉल के साइज़ में इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि लार्ज हो गया थोड़ा। इसका साइज़ था यहाँ तक का लेकिन ये थोड़ा बढ़ गया। एक कारण ये हो सकता है, या दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो है फोकल लेंथ है ना, इसका हाई हो जाता है कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर का हाई होना मतलब इसका फोकल लेंथ का कम हो जाना। फोकल लेंथ जितना कम होगा कन्वर्जिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, तो इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये इमेज को रेटिना पर ना फॉर्म करके ये रे ऑफ लाइट जो है पहले ही कन्वर्ज हो जाते हैं। और हमको पता है जहाँ पर ये कन्वर्ज होते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये कन्वर्ज होके यहाँ पर मिट किए तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा डाइवर्ज कराना है। ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा अगर हम डाइवर्ज करा दें तो डाइवर्ज कराने से क्या होगा, ये थोड़ा दूर में मिलेगा, ये इसका कन्वर्जन थोड़ा दूर में होगा। तो इसके लिए हम सही वैल्यूएबल यानी किस हिसाब से इसका आँख का टेस्ट किया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग इसको क्या करना है, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्ज कौन लेंस करता है, इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा और डाइवर्ज कराना। तो डाइवर्ज कौन करता है, तो डाइवर्ज करता है कनकेव लेंस। तो इसका करेक्शन करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले, सही क्षमता वाले कनकेव लेंस का हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो रे ऑफ लाइट को इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज कर देने से ये जो है सही जगह पर फॉर्म करता है यहाँ पर। यानी नियरेस्ट वो होता है जिसमें हम नियर के ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं लेकिन डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उसे नियर साइटनेस कहते हैं। इसका कारण क्या है, एक तो इसका कन्वर्जिंग पावर, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ज हो जा रहा है ना। और दूसरी बात है कि ये जो आई बॉल है इसका साइज़ में इंक्रीजिंग हो जाना,
ये साइज इसका यहाँ तक का था, लेकिन ये इंक्रीज कर गया, जिसके कारण जो है इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से जस्ट पहले बन जाता है। और रेटिना से पहले बनने के कारण इसका नाम है शॉर्ट साइटनेस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस में ही ये फॉर्म कर जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा शॉर्ट साइटनेस। चलिए अब इसे लिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान देते हैं। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस, द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच एन आई कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट इट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नोन एज शॉर्ट साइटनेस। मीन्स शॉर्ट साइटनेस वो साइटनेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामने की वस्तु को क्लियर देख पाता, लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। इसके काउजेज क्या है? ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड सेकेंड ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यानी नेत्र लेंस की कन्वर्जिंग पावर अधिक हो जाना और आई बॉल का लंबा हो जाना, ये इसके कारण। अब इसको करेक्शन हम कैसे करेंगे? तो इसका करेक्शन करने के लिए मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्युलस कंटेनिंग concave lens. The concave lens reduce the converging power of the lens. इस फिगर को देखने से आपको पता चलेगा, यहाँ 3 केस दिखाया गया है। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस भी इसको हम कह सकते हैं। उसी तरह जिस तरह हम नियर साइटनेस का बताएं, उसी तरह लॉन्ग साइटनेस का भी है, जैसा नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि है, दोष नहीं, दूर दृष्टि है, यानी दूर का चीज़ साफ साफ दिखाई देगा। ये डिफेक्ट इस तरह का डिफेक्ट है जिसमें हमें दूर का चीज़ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट, सामने की चीज़ नहीं दिखाई देगा। सामने की चीज़ धुंधला दिखाई देगा, दूर का चीज़ तो हमें क्लियर दिखाई देगा। ये देख सकते हैं, मोर देन 25 सेंटीमीटर दूर का चीज़ अगर हमारी आंखों में क्लियर दिखाई देंगे, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक के दूर के चीज़ हम क्लियर देख पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करके पढ़ते होंगे, ठीक है, सोच लो कोई डिफेक्ट होगा। तो जिसमें हम दूर के चीज़ को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक के चीज़ को धुंधला देख पाते हैं, यानी साफ नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। ये जो लॉन्ग साइटनेस है, ये लॉन्ग साइटनेस के 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है? इसका फोकल लेंथ अधिक हो जाता है ना, फोकल लेंथ का अधिक हो जाना मतलब इसका जो ये कन्वर्जिंग पावर होता है वो लो हो जाता, ड्यू टू रिड्यूसिंग द कन्वर्जिंग पावर। पहला बात है कि इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाने के कारण, यानी इसको कन्वर्ज होना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ आके कन्वर्ज हो रहा। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होना था वहाँ नहीं हो रहा। ये रेटिना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ आगे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कन्वर्जिंग पावर इसका लो हो जाता है, यानी फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ का बड़ा हो जाना। दूसरी बात है कि ये जो आई बॉल है इसका शॉर्ट हो जाना। ये आई बॉल बहुत का 2 रीजन हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये जो आई बॉल है यहाँ तक है, तो यहाँ पर अगर आई बॉल मेरा सही शेप में रहता तो यहाँ इमेज ठीक बनता, लेकिन आई बॉल क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो जाने के कारण रेटिना यहाँ पहुँच गया है। तो ये 2 कारण है इसका। इसके क्या कितने कारण हैं? 2 कारण। पहला क्या रीज़न है कि कन्वर्जिंग पावर का लो हो जाना, ठीक है, और दूसरा रीज़न है कि ये आई बॉल का आई बॉल का शॉर्ट हो जाना। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए हम सही क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। सही क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अगर इसमें हम कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो ये रे ऑफ लाइट को जो है ना, ये इसको और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। ये जो आ रहा है रे ऑफ लाइट, इसको और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इस तरह से ये कन्वर्ज कर देगा
और इमेज का फॉर्मेशन सीधा रेटिना पर करेगा। लेकिन सही क्षमता वाला, इसने कोई भी लेंस लगा दिए कन्वेक्स लेंस तो वो रेटिना पर नहीं, उसके लिए टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद लेंस को सही पावर दिया जाता है ना, पावर ऑफ लेंस पढ़े होंगे, तो उसका सही पावर दिया जाता है। उसके बाद उस लेंस को स्पेक्युलस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ गॉगल्स है ना, चश्मा में फिट करके दिया जाता। तो ये था लॉन्ग साइटनेस। चलिए इसे लिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान दें। लॉन्ग साइटनेस मीन्स हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच ए पर्सन can't see the nearby object clearly but can see the distance object clearly. इसके काउजेज क्या है? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड सेकेंड ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। अर्थात हाइपरमेट्रोपिया वह डिफेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है लेकिन सामने की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। इसके दो कारण हैं होने के। पहला है कि इसका कन्वर्जिंग पावर का कम हो जाना और दूसरा है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसको करेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग उपयुक्त क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles containing convex lens. The using of convex lens is to increase the converging power of the lens. ये फिगर दिखाया जा रहा है। हाइपरमेट्रोपिया के लिए 3 केस है। इसमें नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्टेड एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। ये तीनों फिगर आप ड्रॉ करेंगे बनाने के बाद यानी लिखने के बाद। अगला डिफेक्ट देखते हैं, प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया किस तरह का डिफेक्ट है? ये प्रेस बायोपिया अधिकतर ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज के व्यक्तियों में ये प्रेस बायोपिया अधिकतर देखा जाता है। प्रेस बायोपिया होने का सबसे पहला कारण क्या है? इसके जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है यानी असमंजन क्षमता है वो चीज़ घट जाता है, वो चीज़ नहीं हो पाता। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है इस वीडियो के पहले में बता चुके हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है यानी ये जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? ये वीक हो जाते हैं। ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं और ये जो लेंस है मेरा इसका फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाता यानी ये लेंस जो है टाइट हो जाता, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है यानी जल्दी से वो स्ट्रेस यानी पतला और मोटा नहीं हो पाता है। और ये सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाने के कारण ये लेंस को स्ट्रेस नहीं कर पाता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अधिकतर बूढ़े लोग में आप देखते होंगे उसके स्किन बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, है ना, उसका मसल्स वगैरह टाइट हो जाता है। तो ये सब जो डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, वही चीज़ यहाँ भी होता है यानी ये सिलियरी मसल्स वीक हो जाता है। ऐसे ओल्ड एज में वीकनेस तो आना ही है। तो ये जो वीकनेस आता है और वीकनेस आने के कारण और दूसरा है ये लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी ये लो हो जाने के कारण क्या होता है कि वो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण कोई भी व्यक्ति जो होता है ओल्ड व्यक्ति वो सामने की चीज़ को नहीं देख पाते, सामने की चीज़ को नहीं देख पाते। अब नहीं देख पाने के कारण ये लोग जो बुक वगैरह पढ़ते हैं ना इससे करके पढ़ते है ना। अधिकतर ओल्ड व्यक्तियों को देखेंगे अगर चश्मा वगैरह नहीं लगाया अगर सही से काम नहीं कर रहा है, अगर लगाया भी है सही से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो वो लोग इसे दूर करके पढ़ते होंगे। तो ये प्रेस बायोपिया का उपचार सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे हाइपरमेट्रोपिया क्या करते थे, यानी इसमें सही क्षमता वाले कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ये प्रेस बायोपिया में केवल लॉन्ग साइटनेस वाला प्रॉब्लम ही नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सामने वाला नहीं दिखाई देता। कभी कभी व्यक्तियों में क्या होता है कि वो सामने के साथ साथ दूर वाला भी नहीं देख पाता। हाँ, इसी में प्रेस बायोपिया में ही कभी कभी वो सामने के साथ साथ दूर वाले चीज़ को भी नहीं देख पाते, यानी इसमें दोनों प्रॉब्लम आ जाता है। वो दोनों प्रॉब्लम कौन सा?
है ना। इसमें दोनों प्रॉब्लम आ जाता है और वो दोनों प्रॉब्लम है मायोपिया और साथ ही हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों प्रॉब्लम आ जाने के कारण वो ना तो सामने की चीज़ को देख पाता है और ना ही दूर के चीज़ को। जाहिर सी बात है, यदि आपके आँखों की ये जो लेंस है इसका फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाएगा या फिर ये जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाएंगे तो वो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि असमंजन क्षमता यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाने से तो भाई सामने का हो या दूर का हो देखने में दिक्कत होगा ही। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे, इसका ठीक ठाक कैसे करना? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे। देखते होंगे अगर आपके घर में दादा परदादा हैं तो वो लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। ये बाइफोकल लेंस क्या होता है? बाइफोकल लेंस होता है, इसमें दो तरह का लेंस लगे होते हैं, है ना। ये दो तरह के लेंस इसमें लगे होते हैं और ये जो दोनों लेंस है दोनों अलग अलग है। ऊपर में कनकेव और नीचे में कन्वेक्स। इसमें कनकेव लेंस दूर के चीज़ को देखने के लिए, इसमें कन्वेक्स लेंस यानी कि सामने की चीज़ को देखने के लिए। ये क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स किस तरह से रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है ये हम बता चुके हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये बाइफोकल लेंस सही क्षमता वाले बाइफोकल लेंस यानी रिफोकस लेंस का यूज किया जाता है। जिससे कोई भी व्यक्ति अगर प्रेस बायोपिया से ग्रसित है तो वो ठीक हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखें। तो चलिए देखते हैं प्रेस बायोपिया को कैसे लिखें। तो प्रेस बायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन can't see the nearby object clearly and also maybe can't see distant object clearly. It is also known as hypermetropia. In this defect may be both near or farsightedness. Causes what are? So it occurs due to ciliary muscles becomes weak and the eye lens becomes inflexible or lacks the power of accommodation. Then how it can be corrected, यानी इसे हम करेक्ट कैसे करें। ये सिलियरी मसल्स के कमज़ोर हो जाने के कारण और आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी घट जाने के कारण फोकल लेंथ को समायोजित नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये होता है और ये ओल्ड एज में होता है। तो इसके करेक्शन कैसे करें, उसका करेक्शन करने के लिए हम क्या करें, तो इट कैन बी करेक्टेड इन द सेम वेज एज हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग स्पेक्युलस हैविंग कन्वेक्स लेंस। और इफ द आई हैज बोथ डिफेक्ट शॉर्ट एंड फार साइटनेस देन इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल lenses of speculum, in which the upper part consists convex for myopia and convex in the lower part for the hypermetropia corrections। यानी बताया जा रहा है कि इस तरह के बीमारी में अगर किसी भी पर्सन को दोनों डिफेक्ट है तो उसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे, जिसमें ऊपर कनकेव लेंस लगा रहता है और नीचे कन्वेक्स लेंस लगा होता है। एस्टिग्मेटिज्म ये लास्ट डिफेक्ट है। 4 इम्पोर्टेंट्स यानी 4 मेन डिफेक्ट्स में से ये एस्टिग्मेटिज्म लास्ट है। ये डिफेक्ट किस तरह का होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर सामने की चीज़ हो या दूर का चीज़ हो, हॉरिजेंटल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, अगर इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो इन पर फोकस नहीं कर पाता, इस तरह के लाइन पर फोकस नहीं कर पाता, यानी ये सारे उसको धुंधले दिखाई देते, ये धुंधले दिखाई देते। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच में कंपेयर नहीं कर पाता, यानी 2-3 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने तो वो जल्दी से फोकस नहीं कर पाता।
वो फोकस कर ही नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसका जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ जाता। इरेगुलरिटी आ जाने के कारण अलग अलग जो है जगह इमेज का फॉर्मेशन होने लगता है। कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ जाने के कारण क्या होता है कि अलग अलग जगह इमेज का फॉर्मेशन होने लगता है ना। कभी यहाँ भी इमेज, कभी यहाँ भी इमेज, इस तरह से लाइट जो आते हैं वो अलग अलग जगह फॉर्मेट करने लगते। तो इस तरह जो होता है, इस लेंस की सतहों के भिन्न भिन्न तलों की वक्रता तिरछाएं भिन्न भिन्न हो जाती। इरेगुलरिटी आने के कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अलग अलग हो जाता है। ये कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ जाता है, ये कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है ना। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके इस तरह के व्यक्ति को ठीक किया जाता है। यानी एस्टिग्मेटिज्म में अगर कोई ग्रसित है तो उसको हम सिलेंड्रिकल लेंस देंगे और उससे उपचार। चलिए देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। Astigmatism is that defect of the eye due to which a person can't focus on the both horizontal and vertical line simultaneously. Causes these defects arise due to irregularity in the surface of cornea. मीन्स क्या है कि इस दोष में एक ही सतह पर खींची गई क्षैतिज तथा उग्र समांतर रेखाओं को आँख एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में कंपेयर नहीं कर पाता। और यह नेत्र लेंस की सतहों की भिन्न भिन्न तलों में वक्रता तिरछाएं भिन्न भिन्न हो जाने के कारण होती। यानी नेत्र लेंस का सरफेस में जो होता है, क्या होता है कि अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, जिसके कारण अलग अलग तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका हम करेक्शन कैसे करेंगे? तो इस तरह के बीमारी का करेक्शन के लिए हम क्या करें? तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस अपॉन द स्फेरिकल शेप्स ऑफ द स्पेक्टेकल लेंस। यानी इस तरह के बीमारी को दूर करने के लिए हम उपयुक्त क्षमता वाले सिलेंड्रिकल लेंस का यानी बेलनाकार लेंस का अपने चश्मे में उपयोग करेंगे। तो ये था एस्टिग्मेटिज्म। इसके बाद भी और डिफेक्ट्स हैं, चलिए उसको सिर्फ हम एक वीडियो में जानते हैं। अगर हम डिफेक्ट का बात करें तो वो जो 4 इम्पोर्टेंस डिफेक्ट बताएं, वो 4 इम्पोर्टेंस है। काउजेज के साथ, करेक्शन के साथ भी उसको हम बताएं थे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस और एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट में क्या होता है, इसका दूसरा नाम है मोतियाबिंद। ये बीमारी अधिकतर ओल्ड एज में, अधिकतर क्या ओल्ड एज में ही होता है। ये कैटरेक्ट, मोतियाबिंद ओल्ड एज में होता है। इसके होने के कारण क्या है, तो ये जो लेंस है आई लेंस, वो ओपेक हो जाता है। ओपेक क्यों होता है कि उसमें एक लेयर जम जाता है, उसमें फैट्स वगैरह का एक लेयर सा इस लेंस में जम जाता है ना। और या फिर कॉर्निया यानी आगे के सरफेस में जो है लेयर जम जाता है। अब लेयर जम जाने के कारण जो है कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता, एकदम बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। ओपेक जब हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट जो है इससे पास नहीं कर पाएगा, पूरा ओपेक नहीं होता है लेकिन उस तरह का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में सर्जिकल यानी ऑपरेशन के द्वारा इस लेयर को, जो एक्स्ट्रा लेयर इसमें बैठ गया है, उस लेयर को हटाया जाता है। उसके बाद इसे ठीक किया जाता है ना। तो कैटरेक्ट को हम कैसे लिखेंगे कि कैटरेक्ट डेवलप्ड व्हेन द आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम्स हेजी और इवन ओपेक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेम्ब्रेन ऑन इट। दिस इज करेक्शन यानी करेक्टेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन। यानी बताया जा रहा है कि कैटरेक्ट जो है ओल्ड एज में होता है और ये जो होता है आई लेंस हेजी हो जाने के कारण या फिर उसमें एक लेयर, कोई मेम्ब्रेन्स का लेयर चढ़ जाने के कारण होता है। कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन जरूरी है। इसके बाद आता है
कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो वो कलर को पहचान नहीं पाता। 2 या 2 से अधिक कलर है तो उसको पहचान नहीं पाता। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे रेटिना में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, कॉन्स टाइप और रॉड टाइप्स। तो ये कॉन्स टाइप जो होते हैं सेल्स वो कलर्स के लिए होते हैं स्पेशल। तो अगर किसी में ये कलर वाला प्रॉब्लम है तो उसमें ये जो कॉन्स टाइप के होते हैं ये कॉन्स टाइप सेल्स की कमी होती, लैक्स ऑफ कॉन्स टाइप सेल्स, या फिर न होने के कारण वो कलर को नहीं पहचान पाता। ये कलर के बाद आता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अंधेरा में देख नहीं पाता। अगर इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो रात के अंधेरे में, बहुत ज़्यादा नहीं, शाम के अंधेरे में, जिसमें नॉर्मल आदमी देख पाता है लेकिन वो नहीं देख पाता है कुछ भी, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये क्यों होता है? ये जो रॉड टाइप्स के सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होते हैं। अगर ये रॉड टाइप सेल्स की कमी हो जाएगा तो फिर आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। ये नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट ये अदर टाइप्स के डिफेक्ट थे, यानी उसके अलावा एडिशनल डिफेक्ट ये थे। अधिकतर वो जो 4 डिफेक्ट्स बताएं वो पूछे जाते हैं, कभी कभी कैटरेक्ट भी पूछा जाता एग्ज़ाम में। तो ये जो बताएं, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए। लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, औरों तक पहुंचाइए ताकि बोर्ड के बच्चे अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो जब लाएंगे पार्ट 6 तो उसमें कुछ और बेहतरीन ढंग से बताने का कोशिश करें।